सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? सर मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिल्कुल है। और बाकी अगर अपन सॉल्यूशन की डेफिनेशन कहें तो लिखो इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर of two or more substances. होमोजीनस का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर अब समझो पानी है, इस कंटेनर के अंदर पानी है, तो पानी के अंदर अगर सपोज मैंने शुगर डिजोल्व करी, शुगर के कुछ पार्टिकल, तो डिजोल्व होने के बाद शुगर क्या सॉलिड फॉर्म में दिखेगी या लिक्विड ही बन जाएगी? डिजोल्व होने के बाद शुगर सॉलिड थोड़ी रहेगी, अलग से लिक्विड ही बन जाएगी ना, एकदम दिखाई थोड़ी देती है डिजोल्व होने के बाद। यस सर। हाँ, तो इसे कहते हैं होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब सेम फेज। तो शुगर का पहले फेज था सॉलिड, अब फेज हो गया लिक्विड, तो इसलिए इसे कहते हैं होमोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर होता है ये। सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर को कहते हैं। जो किससे बनता है सॉल्यूशन? जिससे डालते हैं वो होता है सॉल्यूट, जिसमें डालते हैं वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। जिसे डालते हैं सॉल्यूट, जिसमें डालते हैं वो सॉल्वेंट। ठीक है, जो कम अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में होता है सॉल्यूट, ये हायर अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। ठीक है, लिख लो। ठीक है बेटा, अब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस की जाती है? क्या मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन का? सौरभ, एक सॉल्यूशन में, एक मान लो वाटर के गिवन पार्ट में टू 2 चम्मच डिजोल्व शुगर की, एक में 4 चम्मच डिजोल्व है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई? 4 चम्मच वाली। चार की। तो क्या होता है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in given amount of solvent. Amount of solute given in dissolved in given amount of solvent, ये होता है कंसंट्रेशन। किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। किसी सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट मिला हुआ है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेट अपॉन वॉल्यूम और वेट बाय वेट। अगर मैं कहूँ 2 ग्राम शुगर 50 ml पानी में डिजोल्व है, 2 ग्राम शुगर 50 ml पानी, तो वॉल्यूम दिया तो वेट बाय वॉल्यूम हो गया। मैं कहूँ 2 ग्राम शुगर 50 ग्राम पानी में डिजोल्व है, तो वेट बाय वेट हो जाएगा ये। तो कौन कौन सी यूनिट्स होती है वेट बाय वॉल्यूम में? पहली है बेटा मोलैरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बस एक मोलैरिटी है इसमें अपने कोर्स में। दूसरा इसके अंदर वेट बाय वेट में मोलैलिटी, मोलैलिटी के बाद मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, फिर आता है फोर्थ पीपीएम, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स।
एक एक करके सारी पढ़नी है बेटा, पांचों। So write down the first heading, molarity. तो बेटा कोई आइडिया है क्या डेफिनेशन है मोलरिटी की? दिव्यांशु, विनायक, सौरभ, कोई आइडिया? So moles of solute dissolve in 1 liter of solution. पर लीटर, बिल्कुल सही है। तो लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स का मतलब ये क्लियर कर दूंगा मतलब, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम विनायक किसमें होना चाहिए? विनायक, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में, लीटर में? सर लीटर में। हाँ, लीटर में। अब मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों को अगर नहीं पता, वैसे तो पता होगा, नहीं पता तो देख लो। गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास या वेट कह लूं, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम। पर वॉल्यूम क्या है, ज्यादातर एमएल में दिया होता है आप लोगों को, और लेना लीटर में है। तो एमएल को लीटर में कैसे बदलूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा। एमएल को लीटर में कैसे बदलेंगे? एक एमएल में इतने ही तो होते हैं, एक एमएल में इतने ही तो लीटर होते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले में वॉल्यूम हमेशा एमएल में रखेंगे अपन, नोट कर लो। इसमें 3 तरह के न्यूमेरिकल अपन करेंगे। सबसे पहले देखो टाइप 1, जो सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है, जैसे 20 ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml पानी। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। NaOH का वेट क्या कितना होता है बेटा? 23, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं? इंटू 1000 अपॉन में VmL। तो वेट कितना हो गया बेटा NaOH का? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 है ही, 1000 की जगह 1000 है ही। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। तो सॉल्व कर लेंगे, ये कट करा के एक ही आया। यूनिट क्या होगी इसकी? मोलर, 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यूनिट ध्यान रखना, या तो मोलर या मोल पर लीटर, ये नोट कर लो। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा सा। पुराना वाला लिखना है बेटा? ठीक है, एक सेकंड। हाँ सर। हेलो, नमस्कार।
11th में। एक सेकंड मैं कॉल करता हूँ सर आपको, 1 मिनट। बच्चों 1 सेकंड होल्ड करना है, कॉल है, 1 सेकंड होल्ड करना। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसी पे कंसेप्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन देखो बेटा, 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml पानी। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको निकालना है। H का एटॉमिक वेट 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 64 होता है। 16 होता है तो 4 का 64 हो जाएगा, 1 का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन तो 64 हो जाएगा। सौरभ मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बता देगा। सौरभ फॉर्मूला बता बेटा, क्या लगाएंगे? वेट अपॉन, सर मोलर मास ऑफ H2SO4। हाँ वेरी गुड। अब वैल्यू पुट कर दे। वेट कितना है? सर 4.9 ग्राम। बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो बेटा, सब लोग बताओ मुझे कितना आ रहा है H2SO4 का। सर 98। वेरी गुड। H का 2 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, तो 98 आ जाएगा इंटू 1000। और वॉल्यूम कितना है? 250। 4 2 2 0.2 मोलर आ गया, या 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, अब एक नोट कर लो उसको। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इसी के बारे में, मोलरिटी के बारे में, कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है बेटा। जैसे अगर कहें सेमी मोलर, इसका मतलब होता है मोलरिटी बाई 2। अगर कहें डेसी मोलर, इसका मतलब होता है m/10। अब बच्चे बोलते हैं सर m/2 का मतलब क्या? क्या m/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ विनायक, 1/2m? ये एक ही तो बात है। हाँ सर। तो उसकी मोलरिटी यानी हाफ दे रखी है। सेमी मोलर बोलेगा तो हाफ मोलरिटी हो गई, ठीक है। वो ये बोले डेसी मोलर तो m/10, 1/10 मोलर। वो बोले सेंटी मोलर, m/100। वो बोले पेंटी मोलर, m/5। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है? मान लो आपसे कह दिया कैलकुलेट वेट ऑफ HNO3
dissolved in 2 liter water, forming a decimolar solution. तो ये करो बेटा, 2 लीटर है, लीटर को किस में बदलेंगे, एम में बदल के फॉर्मूले में डालेंगे। एच का वेट सबको पता है बेटा, एच का वेट कितना होता है 1, एन का वेट होता है 14 और ओ का होता है 16 इंटू 3। बताओ बेटा, अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो आप चाहे तो। Sir, 12.6 gram. ठीक है, दिव्यांशु का आंसर आ गया। Sir, 12.6. ओके, सौरभ का भी आ गया। विनायक, मोलैरिटी है 1/10, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया इसका 63, ऐड कर लो सबको। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दिया, इंटू 1000। अब ये वॉल्यूम है ना बेटा, ध्यान रखना वॉल्यूम को भी एमएल में लेना पड़ेगा, क्योंकि वी एमएल में लेना है। तो 2 लीटर को 2000 में बदल दिया, खट खट, कितना आ गया 63 इंटू 2/10। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 12.6 ग्राम आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए हम लोग निकाल सकते हैं। ये टाइप 1 हम लोगों ने कर लिया है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन जो बनते हैं मोलैरिटी पे, वो बेस्ड होते हैं डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करना, एडिशन ऑफ वाटर। आधा ग्लास पानी है, 1 चम्मच शक्कर डिजोल्व है उसमें। ठीक है, ये ग्लास है, आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, आधा ग्लास पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और 1 टीस्पून शुगर की डिजोल्व है। अब मैं क्या करूं, इसमें और वाटर ऐड कर दूं और इसको पूरा भर दूं, तो शुगर तो उतनी नहीं रहेगी। पर ये मीठा ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा या उतना ही रहेगा, मीठा ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा उतना ही रहेगा। दिव्यांशु, सौरभ, विनायक, कोई भी बोल सकता है, जब तक नाम नहीं Sir, लेते कम कोई। हो जाएगा. कम हो जाएगा ना मीठा, तो ये डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ऐड करना, पानी ऐड करने से चीज डाइल्यूट ही तो होती है। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूला, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, यानी कि इनिशियल मोलैरिटी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम। क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स ही तो है, तो मोल्स शुगर के पहले भी उतने थे, मोल्स शुगर के बाद में भी उतने ही हैं, तो कोई चेंज आया नहीं, इसलिए यही फॉर्मूला लगेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2।
ठीक है, जैसे 20 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 is diluted to 100 ml. Calculate molarity of final solution. कैसे निकालेंगे? M1V1 इक्वल्स टू M2V2. M कितना है 0.5, V कितना है 20, M निकालना है 100. ये सॉल्व करो, कितना आ गया 10/100, कितना आ गया 0.1 मोलर. ये करो बेटा, 50 ml 0.1 मोलर NaOH को डाइल्यूट कर दिया 150 ml पे, तो मोलरिटी निकालो फाइनल सॉल्यूशन की. कर लिया बेटा? किसका आंसर आ गया? चलो विनायक फॉर्मूला बताया. विनायक कैसे करेंगे? विनायक अनम्यूट कर दे बेटा. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज तो आ रही है यार मेरी. सर किसी को नहीं आ रही सर क्या? आवाज नहीं आ रही सर आपकी. कोई बात नहीं, हो जाता, वो नेट का इशू हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं. चलो नेक्स्ट करो. कैलकुलेट द मोलरिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. थर्टी ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, 0.6 वाटर in 4.3 liter solution. 30 ml of 0.5 molar H2SO4 is diluted to 100 ml. Is diluted to 500 ml. दोनों निकालो बेटा. कोबाल्ट का वेट मैं बता रहा हूँ आपको, 60 लेंगे आप. नाइट्रोजन का आपको मालूम ही है, H2O का आपको मालूम ही है, निकालना ही आता है. ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का तो 18 हो जाएगा. टोटल निकाल लो. पूरे का निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट. निकाल लो बेटा. हो जाए तो बता देना मुझे.
हो गया बेटा? सर एक का आंसर आ रहा है, ए का 0.037 मोलर और बी का आ रहा है 0.303 मोलर। चलो निकालते हैं एक बार। चलो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, 14 टू ज़ा 28। ऑक्सीजन का 3 टू ज़ा 6 ऑक्सीजन है तो 16 6 ज़ा 96 प्लस 18 इसका होता है इंटू 6 98 108 सॉरी 18 इंटू 6 108 इंटू 1000 अपॉन में 4.3 लीटर। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर देता हूँ मैं। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, एग्जाम में जनरली ऐसी नहीं आती, हालांकि है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है हालांकि एनसीईआरटी का, पर इतना ऐसा आता नहीं है, और आ जाए तो कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 69 कैसे आया? 28 3 6, अरे यार 16 6 96 हो गया ना। सर हाँ 96 है 108 292 सर ये इंटू 1000 थोड़ा ना होगा। लीटर, सॉरी नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ 292 इंटू 1000 अपॉन में 4300। नीचे एमएल में लेंगे तो 1000 से करेंगे बेटा, वरना नहीं करेंगे, ठीक है? तो आ गया 30 सर मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ सर एक बार सर ये जो आपने फॉर्मूले में पुट किए सर किस तरीके से किए हैं, एक बार सर बता दो एक बार। ये बेटा ये क्या चीज़ है मेरे पास? मास है 30 ग्राम, गिवन मास 30 ग्राम है ना, यस सर। ठीक है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कोबाल्ट का 60, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है NO3 होल ट्वाइस तो 28, एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 का 28 है बेटा। ऑक्सीजन कितने? 6 है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 6 का कितना होगा? 96। सही है? यस सर। पानी का कितना होता है? 18, 16 और 2 18, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 108, और 4.3 लीटर से ये रहा 4.3 लीटर को ऐसे रख दिया, बस सीधा फॉर्मूले में रखा है 0.023 मोलर आ गया। इतनी ऐसी कैलकुलेशन आती नहीं, पर एनसीईआरटी का इसलिए करना पड़ता है बेटा। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखो। 30 ml है, m1 इंटू V1, m1 V1 इक्वल टू m2 V2। बस सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा 0.03। बस ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना डाइल्यूटेड, जब डाइल्यूट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे m1 V1 इक्वल टू m2 V2। नेक्स्ट देखो बेटा, ये समझ में आ गया बेटा? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस दिव्यांशु, यस सर। सर। सौरभ, विनायक, किस किस को क्लियर हो गए? दिव्यांशु, यस सर। ओके। सौरभ यस सर। क्लियर है? कुछ और कराऊं इसमें, और एग्जाम्पल कराऊं कि आगे बढ़े? सर सर आगे आगे बढ़े। बढ़ते। हाँ ठीक है बेटा। देखो टाइप 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। बेस्ड ऑन मास परसेंटेज, बेस्ड ऑन मास परसेंटेज,
और इतना सा आपको बता दूं, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है। फिजिक्स जैसा नहीं चलेगा कि वेट है तो मास इंटू ग्रेविटी, वो तो होता ही नहीं अपने। मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही बात है बेटा। जैसे मैं कह रहा हूँ 20% वेट बाई वेट H2SO4 डिजॉल्व इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि 20% यानी 20 ग्राम, जितने परसेंट उतने ग्राम, 20% 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम H2SO4 है तो टोटल 80%, टोटल 100% होगा ना। तो 20% अगर सॉल्यूट है तो 80% सॉल्वेंट है। तो 20 ग्राम H2SO4 है तो 80 ग्राम पानी है। ये लिखना जरूरी है बेटा, ये समझ में आना जरूरी है। अगर जितने परसेंट उतने ग्राम सॉल्यूट है, 20% सॉल्यूट है तो 20 ग्राम है, बचा हुआ 80% यानी 80 ग्राम सॉल्वेंट है। बचा हुआ सॉल्वेंट है, जो दिया है वो सॉल्यूट है। फिर से एक और एग्जांपल देंगे, जैसे 30%। सर हाँ सर जैसे सर आपने बताया सर 100% होता है तो सर मतलब 20% H2SO4 है वाटर के अंदर। हाँ तो सर वैसे अगर सर 180% आ सकता है क्या सर ऐसे? बेटा, 100% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। सौ सौ परसेंट ज्यादा हो परसेंट नहीं सकता सर? 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? परसेंटेज का मतलब ही नहीं हुआ फिर। 180 ग्राम हो सकता है, परसेंटेज थोड़ी हो सकती है। तो 30% का मतलब ओके क्या सर। हुआ? 30 ग्राम सॉल्यूट के हैं सौरभ, और सॉल्वेंट का कितना है? 70 ग्राम। बस 70 ग्राम सॉल्वेंट है। कुछ नहीं दिया हुआ सॉल्वेंट कि भाई अल्कोहल है कि बेंजीन है, कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन वाटर मानते हैं। एक्वा सॉल्यूशन दिया है तो वाटर मानते हैं। नोट डाल के लिख लो, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है वाटर। इफ नथिंग इज मेंशनड वी कंसीडर वाटर। इफ नथिंग इज मेंशनड एज अ सॉल्वेंट वी कंसीडर वाटर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, पहले नोट कर लो कंसेप्ट, फिर देखो। सर वाटर की जगह कोई दूसरा एक्वा सॉल्यूशन भी नहीं अज्यूम एक, कर सकते हैं? नहीं एक्वस में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर। एक्वस में कुछ भी नहीं हो सकता। एक्वस मतलब पानी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। सपोज मेरे को क्वेश्चन आया, इफ 20% weight by weight H2SO4 is dissolved in water, having density of solution 1.5 gram per ml, calculate molarity of solution। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुना, मैं कराऊंगा, अगला करना है आपको। इसका मतलब था समझ ही गए, 20 ग्राम सॉल्यूट है, 80 ग्राम पानी। चलो अच्छी बात है। अब मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन में VmL। सही है विनायक? यस सर। अब वेट कितना दे रखा है बेटा मुझे? ये मॉलिक्यूलर वेट है। वेट कितना दिया मुझे? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे 98 आ जाएगा। इसका 2, सल्फर का 32, इसका 16 इंटू 4 इंटू 1000 अपॉन में V आ जाएगा ml में। अब V कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी यदि मास निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, तो मास कितना है? तीनों बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे, आपके हिसाब से मैं मास क्या रखूं? बेटा 1.5 है ये। मास मुझे पता लगाना है ताकि वॉल्यूम आ जाए, तो मास क्या रखूं यहाँ पे?
20 रखूं, 80 रखूं, कुछ और रखूं, क्या रखूं? एक एक करके बताते जाओ। दिव्यांशु, फर्स्ट योर टर्न बेटा। सर 20। 20 रखेंगे मस्ट। ठीक है, सौरभ। सर 20। 20। विनायक। सर 20। 20। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, देखना उसका जवाब अगर आपको आ गया तो उसका आंसर आ गया आपको। मेरा सवाल यह है कि सपोज ये आम का पेड़ है, तो इस पे आम आएंगे या नींबू आएंगे? इस पे आम आएंगे, नींबू आएंगे? आम। आम आएंगे। आम का पेड़ है तो उस पे पत्ते आम के होंगे, बबूल के होंगे? आम के। आम आम के। के। अब आपको इसका आंसर आ जाएगा। ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, या सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की। किसकी है? सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी सॉल्यूशन। होती है, डेंसिटी और सॉल्यूशन दे रखा है देखो। मास भी सॉल्यूशन का होगा। जब पेड़ आम का है तो पत्ते भी आम के, फल भी आम का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा। तो डेंसिटी 1.5 है। तो मास सॉल्यूशन का लेना है। सॉल्यूट है 20, 100 ग्राम। सॉल्वेंट है 80, यानी 100 ग्राम। तो जहां भी परसेंटेज होगी वहां पे मास हमेशा 100 ही आएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज 100 ग्राम्स। क्लियर? तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा कितना? 100/1.5। यहाँ डाल दूंगा मैं इसको। देखो, मोलरिटी निकालनी है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 20/98, 1000 की जगह 1000। वॉल्यूम हो जाएगा 100/1.5, ऊपर चला जाएगा। ये आ गई मोलरिटी। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, बता दूंगा, पर आप लोग लॉन्ग मेथड याद रखना, यही काम आएगा। अब एक बार मुझे जल्दी से सौरभ बता देगा ये वॉल्यूम कैसे निकाला मैंने डेंसिटी से। सौरभ, क्या सर? मैंने डेंसिटी दे रखी थी, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो मास क्या रखा, हाँ वॉल्यूम क्या आया, ये बताओ कैसे आया? सर, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी थी तो अपन ने सॉल्यूशन का मास से वो हाँ, करा है ना। सॉल्यूशन का मास कितना होता है? 100 ग्राम रहता है जब हाँ, परसेंटेज गिवन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे निकाल लेते हैं बेटा। क्लियर हो गई बात? अब अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये नोट कर लिया? इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी लिख सकते हो आप मोलरिटी की। देखो, परसेंटेज जहां दे रखी हो वहां पे लगा देना। परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। आप बोलोगे सर कैसे आया ये? देखो कैसे आंसर आ जाएगा। क्या? अरे बिल्कुल आएगा भाई, क्यों घबरा रहे हो? देखो परसेंटेज कितनी है, 20% है, तो 20 ऊपर आ गया, ये रहा। देखो 20 आ गया। डेंसिटी कितनी है? 1.5 है। 10 की जगह 10 लिख दो, डेंसिटी 1.5 आई। मॉलिक्यूलर वेट 98 है। अब ये जो आपका आंसर आया है ना, ये इससे भी मैच कर लो आप। ये जो आंसर आया है ये रहा, इससे भी मैच कर लो आप। देखो यही आएगा। कैसे यही आएगा? ऊपर क्या है बोलो? 20 है ऊपर, तो देखो 20 है ऊपर। ऊपर 1.5 है। 100/1000, 1000/100 कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। तो 10 आ रहा है। नीचे 98 है, 98 आ रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी चल जाती है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हुआ बेटा? क्या शॉर्ट ट्रिक है सौरभ? सर ये फॉर्मूला है ना, हाँ, मास इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोलरिटी आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करना है। एनसीईआरटी का करना है, ये ट्रिक लिख लो। 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता ही है हमें, इन एक्वा सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालनी सैंपल की। इफ डेंसिटी
इज निकालो। ट्राई कर लो बेटा, फॉर्मूले से मत करना, और मतलब शॉर्ट ट्रिक से मत करना, लॉन्ग मेथड से करना। आ गया? सर 16.2 आ रहा है। ठीक है सर हाँ सर 16.22 आ रहा है। सही है, फिर तो सबका ही सही है। दो बच्चों का आ गया है, किसका रह गया है? शायद सौरभ का रह गया है कि विनायक का रह गया है? नहीं सर, मैंने तो बता दिया। अच्छा, विनायक का भी आ गया है। सर आ गया मेरा 16.22। ठीक है, दिव्यांशु का भी आ गया। देखो बेटा, मोलरिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमें तरीका आ जाएगा बेटा, फिर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एनसीईआरटी का लिखो, बैक एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज 2.4। कुछ नई चीज नहीं है, हमने कर लिया। परसेंट मोलरिटी कैसे निकालेंगे, वेट, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, उससे आसान हो जाता है बेटा। वेट कितना है 68%, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63, 1000 की तो जगह 1000 और वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा 100 अपॉन 1.504, 100 की जगह 100 और ऊपर चला गया 1.50, ये मोलरिटी आ गई। सॉल्व कर लेंगे 16.22, सही है मोलर। नेक्स्ट टाइम डालेंगे बेटा मोलैलिटी, स्मॉल एम। मोलैलिटी को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, मोलैलिटी में बस सेम वही है, वहां पर लीटर था, यहाँ पर केजी है। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000
अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों वेट आ जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कर लो, सॉल्यूट को 1 मान लो, सॉल्वेंट को W2 मान लो, ऐसे कर लो। सर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रहता है ना? हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन ग्राम, तभी 1000 ऊपर है, वरना केजी में रखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ, सेम वही चीज पढ़ रहे हैं कि 30% NaOH वेट बाई वेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम सॉल्यूट के 70 ग्राम सॉल्वेंट, 30 ग्राम सॉल्यूट के 70 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब निकाल लो। %20 weight by weight NaOH is dissolved in water. Calculate molality of solution. Calculate molality of solution, निकालो। वेट कितना है बेटा, 20%। मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का? 20%। NaOH का वेट कितना आ जाएगा, 23, 16, 1, 40 इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 80। तो यूनिट हो जाएगी मोलल। सर हाँ, सर इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं क्या, या फिर यही आंसर है बस? नहीं पूरा करना है बेटा। 24 ये आ गया 4, 25, तो 4 6 24, 6.25 हो जाएगा, 6.25 मोलल। यूनिट आइए मोलल, या 6.25 मोल्स पर केजी, ये भी यूनिट सही है इसकी। मोलल या मोल्स पर केजी दोनों यूनिट ठीक है इसकी। ठीक है बेटा।